A very warm good evening, my NEET aspirants of 2023. Welcome to Crash Course NEET 2023, जो अनक्रैश कोर्स है जिसमें हम डेप्थ में पढ़ाई करेंगे. हाईएस्ट वेटेज टॉपिक ऑफ क्लास 11th इज ह्यूमन फिजियोलॉजी. 40% टॉपिक्स क्लास 11th के ह्यूमन फिजियोलॉजी से आते हैं. So we are going to do human physiology today. In this we are going to do a topic जिसका नाम है breathing and exchange of gases. To request, pin drop silence, full attention क्योंकि आपके notes बनने हैं. Number 2, please sit with one page, just one page and 3 या 4 कलर के पेन. Let us start. Pin drop silence. Let us start. सबसे पहले ब्रीदिंग और एक्सचेंज के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं जो नीट 2015 एंड नीट 2019 में आया है. सो इसका चांस 2-3 साल बाद रिपीट होके 2023 में आने का चांस है इज ऑन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे क्वेश्चंस आते हैं ऑन द फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट. अगर हमें सांस लेनी है, this part is called the upper respiratory tract and this part, trachea के नीचे वाला part is called the lower respiratory tract. तो यहां तक बच्चों upper respiratory tract है. upper respiratory tract के कौन कौन से parts हैं and what are the functions, उन पे questions आते हैं. Is that clear everybody? Pin drop silence. हेलो, चलिए लेट अस स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल लाइव सेशन. सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी. इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एयर को ह्यूमिडिफाई करना. दैट मींस उसमें मॉइस्चर डालना सो दैट हमारा नेजल सिस्टम ड्राई ना हो जाए. इफ यू ऑल कैन हियर मी एंड सी मी, आई वांट यू टू मेक अ ब्यूटीफुल हार्ट फॉर मी. इसका काम होता है फिल्टर करना, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है इट हैज सीलिया एंड म्यूकस. इस सीलिया और म्यूकस की वजह से ये फिल्टर करता है. राइट डाउन. द हैंडमेड नोट्स आर गोइंग टू बी वेरी सिंपल. आधी चीजें स्केलेटन में बनाकर आई हूं, ऊपर क्वेश्चंस को मैं लिख रही हूं. सो इट इज अ ब्यूटीफुल अमेलगमेशन. हार्ट्स मुझे दिख गए हैं. It warms the air because it has very rich blood supply. इसीलिए ब्लड की वजह से एयर को वार्म करता है और मॉइस्ट करता है. फिल्टर, वार्म एंड मॉइस्ट, FWM. इट इज ऑल्सो रेफर टू एज एयर को ह्यूमिड करना ताकि वो ड्राई ना रहे. Pharynx is a very important NEET question because it is a common pathway for food and air. Very important MCQ question. हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लासेस हो रही है. पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज सुनिए. Pharynx एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है. इट इज अ कॉमन पाथ. एयर और फूड दोनों यहां पर मिलते हैं. एयर as well as food. It is a very important MCQ question. Please मुझे comment section पे ये भी बता दीजिएगा whether this time is fine or not. Otherwise I can shift this class to the morning. Now बच्चों ये हो सकता है थोड़ा सा important हो. जब हम कुछ बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूं कुछ, तो जो vocal cords होती हैं वो बोलने में मदद करती है. वोकल कॉर्ड्स के जो बीच की जगह होती है इसे ग्लॉटिस कहते हैं. इट इज द स्पेस विच इज इन बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स. कहीं हमारे खाना वोकल कॉर्ड्स के अंदर ना चला जाए, देयर इज अ कवर. दैट कवर विच कवर्स इट इज रेफर टू एज एपीग्लॉटिस. एपी मतलब ऑन टॉप ऑफ द ग्लॉटिस. पिन ड्रॉप साइलेंस. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? I promise you, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. You will not have to read anything else. So glottis is a space between the vocal cords. Vocal cords के बीच की space. हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश बैक. There's a space between vocal cords. इस space को कहते हैं glottis. The space is called glottis and there's a flap which covers this which is called as epiglottis. Larynx होता है वॉइस बॉक्स which produces
राउंड, इसका एक और नाम होता है एडम्स एप्पल। तो एडम्स एप्पल तक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। समराइज करती हूँ आपके नोट्स पे क्या क्या पॉइंट्स होना चाहिए। नेजल कैविटी ह्यूमिडिफाइड, चेक नोट्स। Pharynx is a common passage for air and water, air and food, check. Glottis is the space between vocal cords, check. Everybody check. And larynx is the voice box which is referred to as Adam's apple, which is big in males. Check everybody. Written, pin drop silence, write down your Vanima. Write down your ma. Done? Done everybody? Perfect. ये है upper respiratory tract. Questions can come कि upper respiratory tract कहां तक है? MCQ it also. It is till the voice box. Done everybody? Pin drop silence. Lower respiratory tract starts from trachea or windpipe. Trachea will have cilia, which is going to trap the dust particle. Trachea will also have hyaline cartilage जो clear glass like होता है. MCQ very very important. Write down, trachea के पास hyaline cartilage होता है. Very important. Trachea के पास C-shaped rings होती है cartilage में. Incomplete C-shaped rings. Again very important MCQ. लिख लिए ट्रेकिया के MCQ. Is it written on everybody's cheat sheet? ट्रेकिया के पास C-shaped rings होती है. Write down. ट्रेकिया के पास hyaline cartilage होता है. Write down. Trachea also has cilia. 3 points. Hindi English repeated for everybody. Pin drop silence. Is that clear everybody? Right? In today's comment section you tell me whatever time suits you. I will shift the class. Study now. Bronchi. Now this trachea is going to extend into primary bronchi. I will come to it. Primary to secondary. Bronchi एक passage है of air to lungs. Let me tell you one extra information here. Pin drop silence. ये जितनी भी जगह है, nasal cavity, pharynx, glottis, larynx, trachea, bronchus, bronchi, lungs, यहां तक बिफोर एल्वियोलाई, ये सारी जगह बिफोर एल्वियोलाई इज कॉल्ड एज डेड स्पेस. राइट दिस डाउन नाउ. बिफोर एल्वियोलाई सारी जगह इज कॉल्ड एज डेड स्पेस. वन हार्ट ऑन माई स्क्रीन इफ यू अंडरस्टूड. Yes everybody, before alveoli everything is called as dead space because there is no exchange of gas. Cool? Done, done, done. Because there is no exchange of gas. Alveoli से पहले everything is called as physiological dead space. Bronchus के बाद bronchi, primary, secondary, tertiary. Bronchiole होंगे primary, primary के बाद और छोटे होते जाएंगे secondary, tertiary, and finally they will be turning to terminal bronchiole. टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद आएगा आपका एल्वियोलाई. टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद आएगा आपका एल्वियोलाई जहां एक्सचेंज ऑफ गैस होगी. एल्वियोलाई के ऊपर 2 क्वेश्चन देने वाली हूं, वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 1, एल्वियोलाई एक्सचेंज करेगा. इट इज द ओनली पार्ट ऑफ एक्सचेंज. एमसीक्यू. राइट डाउन प्लीज एमसीक्यू. एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन होती है वो स्क्वामोस एपिथेलियम होती है. राइट डाउन स्क्वामोस एपिथेलियम. एमसीक्यू. स्क्वामोस एपिथेलियम. एमसीक्यू. जो वर्ड्स मैं बोल रही हूं स्केलेटन के ऊपर दे आर एमसीक्यू क्वेश्चंस. Alveoli membrane is called as squamous epithelium. Is that clear? Done. 3 places in the human body have squamous epithelium. Extra information. 1, blood vessel. 2, kidneys, Bowman's capsule. 3rd is your alveoli. This is NCERT. I have converted NCERT to notes. Is that clear? This is NCERT series only. I have converted into notes. That's all. Right? Diaphragm. Skeleton होता है. Diaphragm, very important, is between thoracic cavity and abdominal cavity. If you want, I will do NCERT marking, but आपके notes ज़्यादा अच्छे ऐसे बनेंगे. Yes, your notes are going to be so much more better. And
attention, and the esophagus is going to puncture the diaphragm. Who's going to puncture the diaphragm? Please tell me. Everybody, who's going to puncture the diaphragm? The esophagus. Is that clear, everybody? Done, done, or done? Done? Perfecto, giletto, viletto. Wow. See how colorful our notes are? Everybody can see everything. Done, done, or done? Diaphragm is between thoracic abdominal cavity. Perfect. And ventilation में काम करता है, because thoracic cavity और abdominal cavity को air tight कौन बना के रखता है? Diaphragm. Pin drop silence. Is that clear? इसके बाहर से breathing and exchange of gases, upper respiratory tract and lower respiratory tract, no questions are going to come. Done? Have you understood this everything? Let's move on to slide number 2. Now see details in depth about upper and lower respiratory tract. Details. Everything will come from here. Have faith. 40 marks are from human physiology. Pin drop silence. चलिए मेरे बच्चों. Number one. This is a tough question. Tough MCQ. Very tough MCQ. लिखिए मेरे साथ please. Very tough MCQ. हो सकता है आपके एग्जाम में आए as a challenging MCQ, as a tough MCQ. I want pin drop silence in Mani ma'am's class. Now, nose opens outside. This is called as nostril. Okay? And there are two halves of the nose. There are two halves of the nose. ये जो बीच का separation होता है, the separation in the middle, English, Hindi, everybody can understand. The separation is called the nasal septum. This is the separation. It is a MCQ question. जो इसके बाद की स्लाइड है उसमें पिछले 15 साल से हर साल एक क्वेश्चन आया, सो स्टे ट्यून्ड. इसके बाद की स्लाइड से 15 इयर्स क्वेश्चंस हैव कम. आई विल शो यू ऑल 15 इयर्स. नेजल सेप्टम इज अ 2019 एमसीक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो नेजल कैविटी नैरो होती है, ये एक दूसरे से सेपरेट होती है. ये वर्ड आया था कि कौन सेपरेट करता है इनको. इनको सेपरेट करने वाला पार्ट कहलाता है नेजल सेप्टम. 2015 का क्वेश्चन था नेजल सेप्टम किसका बना हुआ है. नेजल सेप्टम जो टॉप पार्ट है वो बोन का बना होता है, जो लोअर पार्ट है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है. इज दैट क्लियर? सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. इट इज मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज. मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया, द लास्ट स्लाइड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट is that the function of the nose is to humidify. Very important. Nose का एक और काम होता है, that is smell or odor. Is that clear? So it is odor. ये रहा काम, तो that I will talk about in senses. Is that clear? Nose, nostrils. अब एक चीज और बता देती हूँ, आपको यहां दिख रहा होगा ये से पार्ट्स हैं. हो सकता है एक एमसीक्यू आ जाए लेबलिंग के ऊपर एमसीक्यू. सो ये जो नोज में आपको सेप्टम के ऊपर ऐसे पार्ट्स लग रहे, कैन एनीबॉडी इन द चैट सेक्शन टेल मी ये पार्ट्स क्या हैं? दीज आर रेफर टू एज नेजल कॉन्केव. ये नाक का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं so that you are able to humidify more air. These are referred to as nasal concave. The diaphragm is the one which helps to separate the thoracic cavity from the abdominal cavity. Pin drop silence, everybody. Let us come to pharynx. Very, very, very important. Guarantee NEET 2023 में एक क्वेश्चन जो है वो आपके pharynx से पक्का आएगा. गारंटी लिखवा लो, एक क्वेश्चन आपके pharynx से पक्का ज्यादा आएगा. 38 चैप्टर सारे क्रैश कोर्स में खत्म होंगे वन शॉट पे. आज विद इन नेक्स्ट 1.5 आवर वी विल फिनिश दिस चैप्टर. आते हैं फैरिंग्स पे. फैरिंग्स के 3 पार्ट्स आते हैं. पहले इधर आ जाइए. इसके हमेशा 3 पार्ट्स होते हैं. नाक के पीछे वाला पार्ट कहलाता है नेजोफैरिंग्स. इसमें सिर्फ एयर पास होती है. इट इज द वन विच इज बिहाइंड द नोज. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क इट, राइट इट इन शॉर्ट पार्ट्स ऑन योर एनसीईआरटी. सूडो स्ट्रैटिफाइड, इसके बाद की स्लाइड तो बहुत इंपॉर्टेंट है. सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम इसमें होती है. सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम विद म्यूकस. जो मुंह के पीछे का फैरिंक्स होता है,
जो मुंह के पीछे का फेरिंग्स होता है उसको कहते हैं ओरोफैरिंग्स. What is the gap between the vocal cords? Only biotonians know. Tell me the answer. What is the gap between the vocal cords? Concave. Concave तो ये है. What is the gap between the vocal cords? The gap between the vocal cords is called as glottis. तो glottis का कवर क्या है? Epiglottis. तो एपिग्लॉटिस किसके अंदर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे. इट इज इन ओरोफैरिंग्स. वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स दिख रहा है, एडम्स एप्पल. इसके पीछे के फैरिंग्स को कहते हैं लैरिंगोफैरिंग्स. लैरिंगोफैरिंग्स. ओरोफैरिंग्स एंड लैरिंगोफैरिंग्स, very important MCQ, is a common passage. बहुत बार, कम से कम 5 times repeated question है. Underline, mark, remember. Oropharynx and laryngopharynx is a common passage for food and water. Very important. Stratified epithelium है, pseudo stratified नहीं है. Nobody will ask you. कोई नहीं पूछेगा आपसे. कोई नहीं पूछेगा. पूछेगा क्या? एयर एंड फूड. ये ऑप्शन होंगे. और फोर्थ ऑप्शन होगा ओरो एंड लैरिंगो. डी ऑप्शन. क्या लिख के आओगे? ओरो एंड लैरिंगो. Pharynx is a muscular tube. Pharynx is 13 centimeter. Nobody will ask you. Nobody will ask you. नहीं आएगा. ये आएगा question. Oro and laryngo. Second difficult question, concave. Third difficult question, nasal septum. Half bone, half cartilage. Fourth question, humidification. Done, done, done. Done, done, done. Glottis, epiglottis, oropharynx, laryngopharynx, pseudostratified epithelium, glottis, nasal septum. Right? Yo, Vanima. चलो, done, done, done. Tough questions, everybody. Done, done, done. Everybody on Vanimam screen. Trachea question पक्का आएगा. 100% one question can come from trachea. If question does not come on oro and laryngopharynx, one question has to come from trachea. Guarantee लिखवा लो. Done. एक question आपको trachea से आएगा. Let us do one difficult physiology question here. The only bone which is not connected to any other bone. Very important. Not connected to any other bone. किसी और bone से connected नहीं है. Is the hyoid bone. Done, done, done. Very important. लिखिए. Very. Second, what is the name of this cartilage of larynx? ये larynx है, but this cartilage is called the thyroid cartilage. Important, very important. This is trachea, tracheal cartilage, right, which is nothing but a hyaline cartilage, and the rings are C-shaped rings. Is that clear? ट्रेकिया हमेशा होता है इन फ्रंट, ईसोफेगस होता है बिहाइंड. ट्रिकी क्वेश्चंस. डन डन डन. एवरीबॉडी राइट अ यो मैम ऑन वानी मैम स्क्रीन. ट्रेकिया इज कॉल्ड एज विंड पाइप. एमसीक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रेकिया कनेक्ट करता है लैरिंक्स को, जिसका नाम होता है वॉइस बॉक्स, टू ब्रोंकाई. इस ब्रोंकाई को कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई. प्राइमरी इज राइट प्राइमरी इन राइट लंग, लेफ्ट प्राइमरी इन लेफ्ट लंग. डन डन डन. वानी मैम के गैंगस्टर्स. डन एवरीबॉडी. यो मैम. डन वानी मैम के गैंगस्टर्स. इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी राइट एंड लेफ्ट. तो लैरिंक्स को ट्रेकिया से कनेक्ट करने वाला, लैरिंक्स को ब्रोंकाई से कनेक्ट करने वाला है आपका ट्रेकिया. एमसीक्यू क्वेश्चन. डन डन डन. एवरीबॉडी. ये लाइन आ सकती है. नेक्स्ट, अबव इसोफेगस. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आगे कौन है? आगे कौन है? इसके पीछे है इसोफेगस. ट्रेकिया इज ऑलवेज इन फ्रंट, अबव. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. लिखिए, याद रखिए. फिजियोलॉजी से 40 नंबर अपनी मुट्ठी में कीजिए. ट्रेकिया इज ऑलवेज
इन फ्रंट, स्नैपशॉट लेने दूंगी, स्नैपशॉट रख लो, परफेक्ट हो जाएगा, स्नैपशॉट रख लेना, डन। यो वानी मैम के गैंगस्टर्स, ट्रेकिया इज ऑलवेज इन फ्रंट, अबव इसोफेगस है, इन फ्रंट ऑफ इसोफेगस, इसोफेगस पीछे है, ट्रेकिया इन फ्रंट है, कार्टिलेज सी शेप्ड होते हैं, सामने है पीछे नहीं है, सामने है पीछे नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, राइट यो मैम, राइट यो मैम, कार्टिलेजिनस रिंग्स, इज दैट क्लियर? म्यूकस है so that it can capture dirt and dust particle, कोई फूड में कुछ गलत आ गया एयर में, एंड सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है, तो इसोफेगस के पास भी होगा आपका म्यूकस और ट्रेकिया के पास भी होगा, ट्रेकिया इज गोइंग टू फिल्टर द एयर, इसोफेगस इज गोइंग टू फिल्टर द फूड पार्टिकल, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? नोट्स बनाइए, सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम एमसीक्यू, this is a 2012 MCQ, pseudo stratified ciliated columnar MCQ, is that clear? Cilia lungs को clean रखते हैं, how do they keep the lungs clean? By sweeping the mucus, विक्स की गोली खाओ, खिच खिच, cilia move in this direction and cilia के नीचे लगे हुए होते हैं goblet cells, what is the shape of goblet cells? This is the shape of goblet cell, पता है ना आपको? Don't tell me मैम पता नहीं है, this is the shape, yes everybody, and they secrete mucus, what is it? Goblet cells, is that clear everybody? Done, every single one in Vani ma'am's class. Now questions which will come from here, what is this? Right primary, left primary, what is this C-shaped cartilaginous rings, what is in front? Trachea, what is behind? Esophagus, what is the type of lining? Pseudostratified ciliated columnar epithelium, done, write a yo ma'am right now, done, and primary right left is entering the lungs, trachea done, perfecto, the gelato, trachea तक कर लिया, इसके नीचे जाएंगे अभी हम, done, everybody got it? yo ma'am, वानी मैम के बच्चों, दिस इज हाउ क्वेश्चंस विल कम, नोट्स बन रहे हैं तुम लोग के साथ, अगर नोट्स नहीं बन रहे तो कोई फायदा नहीं क्लास का, which is the only bone which is not connected to any other bone, टक जवाब दो, which is the only bone which is hyoid, what is the largest cartilage of the larynx called? What is the largest cartilage of the larynx called? Thyroid cartilage, thyroid, the prominent cartilage is called the thyroid cartilage. Take a snapshot, fast, snapshot ले लिया, done, bring it on, come on chunnu munnu gangsters, come on chunnu munnu gangsters, come on, wow, रट्टा मारो रट्टा, लिखो इसको, इसके बाहर से कुछ नहीं, अगर रट्टा मार, one question guarantee NEET 2023, come on NEET 2023, वानी मैम्स पर्सनल गारंटी, रट्टा मार, कहीं पे इतने क्लियरली नहीं लिखा, रट्टा मार, वन क्वेश्चन गारंटी, 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 आई एम टेलिंग यू, गारंटी, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, तान्या पाठक, प्राइमरी ब्रोंकाई, से सेकेंडरी, तनु टर्शरी, बोली ब्रोंक्यूल, तू टर्मिनल, रात एल्व्यूलाई, एल्व्यूलर सैक्स, यस एल्व्यूलाई, तान्या पाठक से तनु बोली तू रात को सोती है, चलो मेरे पीछे पीछे बोलो, क्या बोलेंगे? तान्या पाठक से तनु बोली तू रात को सोती है, आई रिपीट, तान्या पाठक से तनु बोली तू रात को सोती है, तान्या पाठक, ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंकाई, से सेकेंडरी ब्रोंकाई, तनु टर्शरी ब्रोंकाई, बोली ब्रोंक्यूल्स, तू टर्मिनल ब्रोंकाई, राइट, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रात को रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रात रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक, रात को सोती है, सोती, ई एल्वियोलाई, हो जाएगा,
Will you be able to do it, everybody? Very, very, very important. This has come in MCQs. Is that clear, everybody? ये आपके MCQs में आया हुआ है. Is that clear, everybody? बोल दो वानी मैम को. Is that clear? Done? Yes? हो जाएगा आप सबका पक्का प्रॉमिस वानी मैम का? एक सेकेंड दे दीजिए. चलिए एक सेकेंड दे दीजिए. हो जाएगा? तान्या पाठक से तनु बोली तू रात को सोती है. क्या बोली तान्या पाठक से तनु? एक यस, पहले जैसे भी करा दूंगी सानिसा. अभी 2 महीने हैं, पहले ऐसे पढ़ लो. जो मैं ये नोट्स करवा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एनसीईआरटी भी करवा दूंगी, एनसीईआरटी से ही बनाकर लाई हूं. चलिए आइए आगे बढ़ते हैं. एक सेकेंड. एक सेकेंड. ओके लेट्स स्टार्ट. गाइस कल मैंने एक फिजिक्स का बहुत अमेजिंग एक केमिस्ट्री का लेक्चर बनाया है. प्लीज उसे अटेंड करना मत भूलिएगा. प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ. प्लीज राइट. मैं एनसीईआरटी भी मार्क करवा दूंगी. इनफैक्ट अप्रैल में मैं आपको एनसीईआरटी के ही बीच में क्वेश्चन बना के कराऊंगी. मैंने बहुत मेहनत की है, एनसीईआरटी को इसमें कन्वर्ट किया है बच्चों, आपका टाइम बचाने के लिए, आपके नोट्स बनवाने के लिए. मैं एनसीईआरटी भी वैसे करवा दूंगी. प्लीज ये एनसीईआरटी से ही बनाए. तान्या पाठक से तनु बोली तू रात को सोती है. राइट. तान्या पाठक से तनु बोली प्लीज इसको करिए. तान्या पाठक से तनु बोली तू रात को सोती है. सोती री ये ठीक है. तान्या पाठक. ट्रेकिया पाठक प्राइमरी ब्रोंकाई से तनु बोली सेकेंडरी ब्रोंकाई. तू टर्शरी ब्रोंकाई. तू रात को सोती है. तान्या पाठक से तनु बोली ब्रोंक्यूल. तू टर्मिनल. रात को रेस्पिरेटरी रात. एल्वियोलर डक्ट. रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो ये ऑर्डर होता है. एल्वियोलाई से पहले ये सब क्या है मैंने अभी बोला. अगर एबीसीडी ऑप्शन में आ गया ये सब क्या है मैंने अभी बोला. ये सब आपका डेड स्पेस है क्योंकि सिर्फ एल्वियोलाई में ही एक्सचेंज ऑफ गैस होता है. तो ये ब्रांच ट्यूब्स होती हैं. पहले प्राइमरी ब्रोंकाई आता है. प्राइमरी राइट होता है और लेफ्ट होता है. फिर सेकेंडरी होता है. फिर टर्शरी होता है. फिर ब्रोंक्यूल्स होते हैं. फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं. तान्या पाठक से तनु बोली तू रात को. रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल होते हैं. एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर सैक. एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर सैक. सोती सोती. सैक के बाद एल्वियोलाई. इज दैट क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट. कंडक्ट एयर. एयर कहां तक कंडक्ट होगी? एल्वियोलाई में. क्योंकि एल्वियोलाई में क्या होता है? एयर का एक्सचेंज. बाकी सब एयर को कंडक्ट करते हैं क्योंकि उनके पास सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम होता है. दे हैव म्यूकस जो कि गॉबलेट सेल सिक्रीट करते हैं. दे आर एबल टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स. ओवरऑल इनका काम होता है एयर को ह्यूमिडिफाई करना. ब्रोंकियल ट्री को आप सबने बाय हार्ट करना है. तान्या पाठक से तनु बोली तू रात को सोती है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पिन ड्रॉप साइलेंस. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? जिसको समझ में आ गया, वन अमेजिंग हार्ट ऑन माय स्क्रीन राइट नाउ. डन. आगे बढ़े.
डेड स्पेस इज फॉर कंडक्टिंग। आ जाओ लंग्स पे। लंग्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, जस्ट लाइक हार्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। वहां क्वेश्चन आएंगे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन पे, पेरिकार्डियल फ्लूइड पे। यहाँ क्वेश्चन आएंगे लोब्स पे। दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा आपके लोब्स पे और एक क्वेश्चन आएगा आपके पेरिकार्डियम की तरह प्लूरल पे। कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे वानी मैम को बताइए? दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लोब्स पे क्वेश्चन आएंगे, डायफ्राम पे क्वेश्चन आएंगे और प्लूरल मेम्ब्रेन्स पे क्वेश्चन आएंगे। कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे? दो या तीन टाइप के। लोब्स पे, पेरिकार्डियल, प्लूरल मेम्ब्रेन पे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए चुन्नी मुन्नी टुन्नी पुन्नी गैंगस्टर्स मेरे बच्चों, लेट अस क्विकली स्टार्ट। चले स्टार्ट करें बच्चों। डन। अब आपको डायग्राम में एक दिखाती हूँ, आपको राइट और लेफ्ट लोब्स दिखाती हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान दीजिए। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आई अर्ज यू, प्लीज मेरे बच्चों ध्यान दीजिए। आइए सबसे पहले इधर आ जाओ। क्या राइट पे आपको तीन लोब्स नजर आ रहे हैं? लंग के डायग्राम पे आ जाओ। लंग के डायग्राम के क्वेश्चंस मैं आपको करवाती हूँ। पिन ड्रॉप साइलेंस, कॉपी करो, लिखो, छोटे नोट्स बनाओ, लास्ट दिन बहुत काम आएंगे। कैन यू सी लोब 1, लोब 2, लोब 3 ऑन द राइट साइड? एवरीबॉडी, तो राइट साइड तीन लोब है। एवरीबॉडी डन, सॉर्टेड, कभी नहीं भूलेगा। लेफ्ट साइड पे एक लोब है और सिर्फ दो लोब है, सॉर्टेड, डन, कभी नहीं भूलेगा। राइट तीन, लेफ्ट दो, R3L2, डन डन डन। क्विज होगा वेडनेसडे और सैटरडे को। इस सैटरडे को फुल क्विज, हर वेडनेसडे को पार्ट क्विज, आपके क्विजेस चलेंगे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? पिन ड्रॉप साइलेंस चुन्नी मुन्नी डन। आपके लेफ्ट साइड पे एक स्पेस नजर आएगी, इस स्पेस को कहेंगे कार्डियक नॉच। से यस वानी मैम, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ स्पेस फॉर द हार्ट। ये आपकी लेफ्ट साइड पे है कार्डियक नॉच। दिख गई? अगर डायग्राम कभी बना एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है ये क्या है, आपको पता होना चाहिए वो कार्डियक नॉच है। आपको पता होना चाहिए राइट साइड पे तीन लोब्स हैं, लेफ्ट साइड पे दो लोब्स हैं। लेफ्ट लंग इज स्मॉलर। लंग्स जिस एरिया में होती हैं उस एरिया को हम थोरैसिक चेंबर कहते हैं। दिस इज अ एमसीक्यू क्वेश्चन। क्या कहा जाता है चुन्नी मुन्नी इसको? थोरैसिक चेंबर। ये टॉप का पार्ट है आपका थोरैसिक चेंबर, ये बॉटम का पार्ट है आपका एब्डोमिनल चेंबर। इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है आपका डायाफ्राम। तो डायाफ्राम किसको सेपरेट कर रहे हैं? मुझे चैट सेक्शन पे लिख के बताइए। डायाफ्राम इज सेपरेटिंग द थोरैसिक चेंबर फ्रॉम द एब्डोमिनल चेंबर। डन डन डन, राइट एवरीबॉडी? नाउ राइट लंग के पास है तीन लोब्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, और आपकी लेफ्ट लंग के पास है दो लोब्स, ये भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन। लंग्स के बाहर दो लेयर होती हैं, एक लेयर नहीं है, जस्ट लाइक हार्ट। इन लेयर्स इट इज डबल लेयर्ड, इसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। 2018 का एमसीक्यू क्वेश्चन है। बाहर वाली को कहेंगे पेराइटल प्लूरा, अंदर वाली को कहेंगे विसरल प्लूरा। आप सब प्रियंका चोपड़ा को जानते हो। प्रियंका चोपड़ा इंडिया को छोड़कर हॉलीवुड में जाकर इंडिया का बहुत नाम कर रही हैं, तो वो बाहर चली गई है हमारे देश से। प्रियंका चोपड़ा जो है, शी हैज लेफ्ट आवर कंट्री एंड शी हैज गॉन आउटसाइड टू हॉलीवुड। So outer membrane is called as parietal pleura Priyanka, PP. Is that clear everybody? Will you remember this? Outer membrane is called as parietal pleura. The inner membrane is called as visceral pleura, is inside. आपने कैसे याद रखना है? VIP, visceral pleura is inside. Very very easy, कभी नहीं भूलेगा। VIP, visceral pleura is inside. याद रहेगा everybody? On my screen please, here we say Yogani ma'am. And Priyanka Chopra has gone outside, so parietal pleura is outside. You can also remember one more mnemonic which I had made when I was your age. POP is for Papa. POP is a VIP of your life. So parietal pleura is outside, visceral pleura is inside. POP is a VIP. याद रहेगा? लिख लीजिए, कभी नहीं भूलेगा। No more confusion ever. POP, VIP. POP, parietal pleura is outside, visceral pleura is inside. POP, VIP. इन दोनों के बीच में होता है प्लूरल फ्लूइड।
लंग्स जो है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कर रही है, कहीं ऐसा ना हो दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो जाए। सो फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए, क्या करने के लिए, फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए वी हैव द, yes we have what, we have प्लूरल फ्लूइड। इन दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है ताकि हम फ्रिक्शन को अवॉइड कर सके। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? याद रहेगा आप सबको ये वाली बात पक्का? प्रॉमिस, पीआईपी, पॉप इज वीआईपी। तो दोनों लेयर के बीच में लुब्रिकेंट होता है विच इज लाइक जो पानी घूमता रहेगा, राइट? दोनों लेयर के बीच में पानी ऐसे 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 सर्कुलेट करके कूलेंट का काम करेगा। इट विल प्रिवेंट फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन हो जाए आग लग जाएगी, सडनली से बैठे हुए लंग्स में आग लग गई, राइट? तो विसरल प्लूरा कहां है? वीआईपी। तो विसरल प्लूरा कहां होती है? इनसाइड। बहुत डेलिकेट होती है, क्यों? क्योंकि ये लंग्स को कवर कर रही है, इसीलिए बहुत डेलिकेट है। अब बेटा इस पे आएगा आपका ट्रिकी क्वेश्चन, पहले एम्स का आता था। अंदर है वो लंग्स को कवर करके बैठी है, क्या वो सॉफ्ट होनी चाहिए या हार्ड होनी चाहिए बताओ? अगर उसने लंग्स को कवर किया है, क्या वो सॉफ्ट होनी चाहिए कि हार्ड होनी चाहिए? वानी मैम को बता दो। पतली पतली होनी चाहिए, पानी की तरह होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए कि हार्ड होनी चाहिए? बताओ बताओ, आप ही बताओ, मैं नहीं बताऊंगी। सॉफ्ट होनी चाहिए। अरे लंग्स को कवर किया है, so visceral pleura is very soft because it is covering the lungs। VIP है वो, inside है। soft को कहते हैं serous। it is a very important MCQ question। ये आपके previous year एम्स का tough question है। visceral pleura is very soft, serous है क्योंकि उसने lungs को कवर किया है। एंड पेराइटल प्लूरा आउटसाइड है ना। पेराइटल प्लूरा टफ क्वेश्चन, एसर्शन रीजन। जो आपके रिब्स हैं, जो थोरैसिक कैविटी है, उसको टच कौन करना चाहिए? रिब्स को कौन टच करना चाहिए बताओ? रिब्स को, रिब्स बताओ, तुम ही बताओ, मैं नहीं बताऊंगी, तुम बताओ। रिब्स को कौन टच करना चाहिए बताओ? मैं नहीं बता रही, तुम बताओ। रिब्स बताओ। बाहर वाली कौन है जो रिब्स को टच करना चाहिए बताओ? पेराइटल। पेराइटल इज आउटसाइड, ये आपकी थोरैसिक कैविटी को टच करेगी, ये बाहर है। इज दैट क्लियर एवरीबडी? सो पेराइटल इज ऑन द आउटसाइड, ये थोरैसिक कैविटी को टच करती है। विसरल इज ऑन द इनसाइड, वो सीरस होनी चाहिए। कैविटीज क्लियर हो गई, लोब्स क्लियर हो गए, प्लूरल फ्लूइड क्लियर हो गया। इन तीन चीजों पर भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। प्लीज क्लिक अ स्नैपशॉट, प्लीज। और प्लीज शेयर दी स्नैपशॉट्स विद मी। प्लीज क्लिक अ स्नैपशॉट। डन हो गया? क्लिक मेरे बच्चों ने कर लिया स्नैपशॉट? डन डन डन। परफेक्टो, द जिलेटो, द विलेटो, परफेक्टो। यस एवरीबडी, क्रिस्टल क्लियर? चलिए let us move now to the next slide which is there. 100% question, right? And just see the diagrams, just see mechanism पे question आएगा आएगा आएगा, गारंटी वानी मैम लेती है, right? सबसे पहले इंस्पिरेशन, मुझे अंदर सांस लेनी है। इसका मैं एक सिंपल चीज बताती हूँ। जब भी वॉल्यूम को हम करते हैं इंक्रीज, ऑटोमेटिकली प्रेशर को हम करते हैं डिक्रीज। और एयर का रूल होता है, एयर हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ये तो हमें पता ही है कि एयर ने तो जी हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करना है। तो जब हम वॉल्यूम को करते हैं इंक्रीज, प्रेशर को हो जाता है डिक्रीज। इज दैट क्लियर? आई विल शेयर माय टेली आईडी, आई विल शेयर एवरीथिंग। पिन ड्रॉप साइलेंस। डन। नाउ आपको सांस लेनी है, दैट मींस एटमॉस्फेयर से एयर को लंग्स में मूव करना है। दैट मींस एटमॉस्फेयर में होना चाहिए हाई प्रेशर,
लंग्स में होना चाहिए लो प्रेशर। यू ऑल अग्री विद मी? यस वानी मैम। एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर और लंग्स में लो प्रेशर कैसे होगा? जब इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। एटमॉस्फेयर को तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, यू कैन चेंज द एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम, यू कैन ओनली चेंज योर बॉडी का वॉल्यूम। सो आपको वॉल्यूम जब कम करोगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, पर वॉल्यूम जब ज्यादा करोगे तो प्रेशर तो डिक्रीज होगा। अभी पढ़ा, तो इसका वॉल्यूम जो ज्यादा कर दो ताकि इसका प्रेशर लो प्रेशर हो जाए। हाउ डू यू इंक्रीज द वॉल्यूम? लंग्स है, इस डायाफ्राम को आप डाउन मूव करवा दो, कॉन्ट्रैक्ट करवा दो, और इन रिब्स को आप आउटसाइड मूव करवा दो। सो व्हेन योर रिब्स आर गोइंग आउट, डायाफ्राम जो आपका जा रहा है डाउन, आपका चेस्ट की कैविटी जिसको आप थोरैसिक कैविटी कहते हो, थोरैसिक कैविटी इज गोइंग टू इंक्रीज, सो the volume will increase and your pressure will decrease. Am I right, boys? Look, done, done, done. Everybody, चुनो मुनो टुनो पुनो बता दो। So diaphragm को कर दो कॉन्ट्रैक्ट, डन। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इसको कर दो मूव डाउन। नॉर्मल कैसा होता है डायफ्राम? नॉर्मल डायफ्राम होता है डोम, ऐसा डोम। अब क्या किया आपने उसको? फ्लैट। ये देखो कैसा डोम शेप है, आप उसको नीचे पुल कर रहे हो तो डायफ्राम क्या हो गया? डायफ्राम को आपने क्या किया बच्चों? आपने फ्लैट कर दिया। मैं टाइडल वॉल्यूम्स पे आ रही हूं, टाइडल वॉल्यूम पे क्वेश्चन आने वाला है, मैं तुमको चीजें रटवाने वाली हूं। टाइडल वॉल्यूम आज के बाद तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, अगले 2 मिनट 4 मिनट में तुम्हारे प्लस 8 होने वाले, पिन ड्रॉप साइलेंस, राइट है यो मैम? तो आपने डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट किया ना, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में। भैया डायफ्राम को कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है? सबको पता है डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करना है, सबको पता है डायफ्राम डोम शेप्ड है। भैया डायफ्राम को नीचे लेके जाना है, सबको पता है। डायफ्राम को कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है? कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? कौन रिब्स को बाहर खींचेगा? कौन डायफ्राम को नीचे लेके जाएगा? एब्डोमेन की मसल रिलैक्स होंगी, वो नीचे जाएगा डायफ्राम। और बाहर कौन खींचेगा? रिब केज को कौन बाहर खींच रहा है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 3 टाइम्स P by Q। मैक्सिमम बच्चे नंबर खो देते हैं। समझ आ रहा है बच्चों? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, इंटरकॉस्टल नहीं लिखना, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल लिखना है। यहीं पे सारे बच्चे अपने नंबर खोएंगे, पर बायोटोनियंस तुमने नहीं खोने नंबर। यू डोंट हैव टू लूज योर मार्क्स हियर, दिस इज वेयर मैक्सिमम किड्स lose their marks. Who's going to pull the diaphragm outside? Come on! External intercostal muscle. Is that clear? Very important. Thoracic cavity increases in size, increase volume, and pressure is decreased. Is that clear? Lungs expand, मतलब increase volume increases, pressure decreases, so atmosphere becomes high pressure. Yes or no? Lungs become low pressure, air goes out. Is that clear? Is that clear everybody? Is that clear? चेस्ट को बाहर कौन पुल कर रहा है? डायफ्राम को नीचे पुल कर रहा है। एब्डोमिनल मसल्स चेस्ट को कौन बाहर पुल कर रहा है? विच इंटरकॉस्टल मसल? एक्सटर्नल। एमसीक्यू। डन 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 एवरीबॉडी। इंस्पिरेशन हो गया, सारा कुछ कर लोगे इंस्पिरेशन के एमसीक्यू सॉल्व। एक्सपिरेशन पे चले। डन डन डन, राइट। लंग की वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, एयर अंदर आ गई। डन। Click a snapshot. Click a snapshot. Snapshot, snapshot, snapshot on my screen. फटाफट
स्नैपशॉट, सारे स्नैपशॉट मेरे साथ शेयर हो जाने चाहिए, सारे स्नैपशॉट। एक्सपीरेशन बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उसका उल्टा। ये था फ्लैट डायफ्राम। अब फ्लैट से क्या हो गया, डोम शेप। क्या हो गया, डोम शेप। आपने रिकॉइल सुना है वर्ड, रिकॉइल सुना है वर्ड, रिकॉइल। आप किसी चीज को अगर पुल करोगे, छोड़ोगे तो वो वापस आएगा। पुल किया, so rib cage moves down and inside, right? Intercostal muscle रिलैक्स करती है, जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल ने कॉन्ट्रैक्ट किया था पहले, अब वही इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स। हैव यू हर्ड ऑफ रिकॉइल? किसी चीज को पुल करोगे, छोड़ोगे वापस आ जाएगा, पुल करोगे छोड़ोगे वापस आ जाएगा। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल आपकी रिलैक्स कर रही है। थोरैक्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। जब वापस आया तो ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम हो जाएगी डिक्रीज, क्योंकि डायफ्राम भी ऊपर आ गया। प्रेशर हो जाएगा इंक्रीज, सो लंग्स हो जाएंगे बच्चों हाई प्रेशर पे, एटमॉस्फेयर हो जाएगा बच्चों लो प्रेशर पे। तो एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इज दैट क्लियर एवरीबडी? Yes, air is going to be pushed out. This is called as expiration. एक चीज बता दूं, रिब्स को अंदर खींचने में इंटरनल इंटरकॉस्टल का हाथ भी होता है। रिब्स को बाहर खींचने में external intercostal plays a role. To pull the ribs inside, it is the internal intercostal. To pull the ribs outside, it is the external intercostal. Is that clear, everybody? Will you remember this? Very small detail, but very important from MCQ. Write the yomam out, external intercostal, in internal intercostal. Diaphragm down, diaphragm up. Done, everybody? Will you remember this? Please remember this very basic thing. Ab, very important. ये मिलेगा एनसीईआरटी में, बताओ मिलेगा? वॉल्यूम एंड एवरीथिंग एंड कैपेसिटीज, वन चार्ट 4 मार्क्स जेब में। विल यू गेट दिस इन योर? यस, and I will do special lecture, Boyle's laws, all phenomenons. I will do lots and lots of lectures, guys. तुम बस रोज मुझे 1-1.5 घंटा दे दो। See this, जो आपकी एनसीईआरटी ने 3 पेज में किया था, मैंने एक चार्ट में किया है, एंड 4 नंबर या 8 नंबर आपकी जेब में, मुट्ठी में आपकी। Is that clear? See this, guys. Only for you I have done this. Only for you. Just see everything. Take one snapshot. Done. Only because I care for you. We care for you. Vedantu Biotonic wants to make you doctors this year. Yes, guys, please make sure आप like कर रहे हो, guys. Your love matters. Only one person who's running the channel single-handedly for so many years. Yes, need your love, need your support, mascots. Come on, Biotonians. चलिए, let's start. Done. Volume and capacity. वॉल्यूम क्या होता है? एक चीज। कैपेसिटी क्या होता है? जब 2-3 चीजें मिल जाती है। जब मैं 2 वॉल्यूम्स को मिला रही हूं, मैं उसको कैपेसिटी बना रही हूं। जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं, नॉर्मल सांस, ब्रीद इन ब्रीद आउट। आप लेक्चर सुन रहे हो, मैं लेक्चर ले रही हूं, हम कोई एफर्ट तो नहीं मार रहे हो, वी नॉट मेकिंग अ स्पेसिफिक एफर्ट कि भाई मुझे सांस लेनी है। We are walking, we are talking, we are writing, I am explaining, you are understanding, right? Love you, my children, lots of love to you. Listen to me carefully now. That normal volume which goes inside, outside, breathing, normal. Volume of air, either हम उसको inspire कर रहे हैं, we are taking the air, right? ये black से हिलता नहीं है, that's what I hate about this pen sometimes, It doesn't really like move there. तो वॉल्यूम जो हम इंस्पायर कर रहे हैं, वी आर टेकिंग इट इंस्पायर, इनहेल, और समटाइम्स आई एक्सपायर, एक्सहेल, नॉर्मल, इन नॉर्मल वे, विदाउट एफर्ट। किसी को पता भी नहीं चल रहा। आप किसी को ये थोड़ा बोलते हो, रुक मुझे सांस लेना है, वेट, अच्छा बोल,
ए रुक रुक, मुझे सांस लेना है. Normal, right? You are renewing it, you're doing it in every breath. It is only 500 ml MCQ question. Is that clear? Chunni munni, tunni punni, runni munni gangsters. Done everybody. आपने और मैंने सांस ली. Is it above force? Above normal. Can I write? Is it above normal? 500 के ऊपर, above normal. क्या ये मैंने फोर्स करके, can I take something above normal? Say yes, ma'am. नॉर्मल तो हम ले रहे हैं, क्या मैं फोर्स करके above normal सांस ले सकती हूँ? Write a yo ma'am on my chat section. Can I additional extra air? क्या एक्स्ट्रा एयर को फोर्स करके अबव नॉर्मल मैं सांस ले सकती हूं? यस मैम, यस. फोर्स करके इंस्पायर एडिशनल वॉल्यूम, एमसीक्यू में वर्ड आएगा, दैट इज 2500 से 3000 ml एक्स्ट्रा मैं इनहेल कर सकती हूं. इसे कहते हैं इंस्पिरेटरी, क्योंकि इसको मैंने इनहेल करते समय लिया है. ये मैं रिजर्व एक्स्ट्रा रख सकती हूं. कई लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में 2 टंकी पेट्रोल भर के रखते हैं, उनको लगता है डर कि कहीं ऐसा ना हो हम किसी ऐसे रास्ते चले जाएं जहां पेट्रोल ही ना मिले. सो व्हेन आई एम ब्रीदिंग, द नॉर्मल ब्रीदिंग, मैंने बार बार ये वर्ड लिख रही हूं, द नॉर्मल ब्रीदिंग विच ऑल ऑफ अस डू, 2 बार ये लिखा है मैंने. नॉर्मल ब्रीदिंग सिर्फ 500 ml है, पर उसके अलावा जब मैं एक्स्ट्रा ले सकती हूँ, दैट इज कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इज दैट क्लियर एवरीबडी? पिन ड्रॉप साइलेंस इन वानी मैम्स क्लास, टेल मी. दैट इज कॉल्ड द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्स्ट्रा सांस. क्या मैं एक्स्ट्रा एक्सहेल भी कर सकती हूँ? करिए. क्या ये तो मैंने एक्स्ट्रा एयर फोर्स अबव नॉर्मल इनहेल किया था, क्या मैं एक्स्ट्रा फोर्स करके अबव नॉर्मल एक्सहेल भी कर सकती हूं? यस और नो? फोर्स करके अबव नॉर्मल मैं एक्सहेल भी कर सकती हूं. इनहेल तो मैंने किया था, क्या मैं उसको इनहेल के बाद एक्सहेल भी कर सकती हूं? बता दो. उसको कहेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. क्या कहेंगे उसको? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इज दैट क्लियर? चुन्नी मुन्नी टुन्नी पुन्नी रुन्नी मुन्नी गैंगस्टर, इज दैट क्लियर? कैन आई ऑल्सो एक्सहेल इट मेरे चुन्नी मुन्नी? दैट इज कॉल्ड एक्सपिरेटरी बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सहेल इट. बेटा मैं कितनी भी कोशिश कर लूं एक्सहेल करने की, ठीक है, एक्सहेल कितना कर सकती हूं मैं? 1100 से लेकर 1000 टू 1100 ml वॉल्यूम. दिस कैपेसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. वॉल्यूम इज ऑलवेज इन ml, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं कितना भी एक्सहेल करूं, हाउ मच एवर आई ट्राई टू एक्सहेल, कुछ तो हमेशा थोड़ा रह जाएगा ना. आई कांट एक्सहेल कंप्लीटली, सम ऑफ इट विल रिमेन. मैं पूरा तो एक्सहेल नहीं कर सकती, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं सारा एक्सहेल नहीं कर सकती. कुछ तो मेरी लंग्स में रह जाएगा, which is going to remain because my lungs are like sponge. They will absorb some. I can't exhale completely. That is called as, even after forcible मैं पूरा नहीं एक्सहेल कर सकती. Some of it will remain because my lungs are like sponge. They will keep some. That's like the sponge. पानी करते रहो निचुड़ता ही रहेगा. हर बार थोड़ा 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 थोड़ा. They will absorb some. I can't exhale it completely. That even after forcible expiration, I cannot. I can't exhale it completely. Are you understanding my point? Every single one in Vani ma'am's class. चुनी मुन्नी, tell me. होता है तो? That is called as residual volume. थोड़ा रहेगा. That is why dead bodies float. That is why dead bodies float, because some amount of air is always in the lungs. You cannot remove it. That is why after some time we start to float in the water after dying. अब जब मैं 2-3 वॉल्यूम को मिक्स करूंगी, वॉल्यूम इज ऑलवेज सिंगुलर. जब मैं 2-3 वॉल्यूम्स को मिक्स करूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा?
जब मैं 2-3 वॉल्यूम्स को मिक्स करूंगी क्या बन जाएगा? कैपेसिटी। क्या बन जाएगा? गैंगस्टर्स कैपेसिटी। नॉर्मल सांस लिया, टाइटल वॉल्यूम। नॉर्मल सांस के ऊपर सांस लिया, नॉर्मल आईवी। तो नॉर्मल टाइटल वॉल्यूम, एक्स्ट्रा लिया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्या बन गया? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। नॉर्मल के ऊपर और क्या ले सकती हूं? अबव नॉर्मल। तो नॉर्मल तो लूंगी ना, और क्या है अबव नॉर्मल? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। नॉर्मल एक्सहेल किया, एक्स्ट्रा भी एक्सहेल कर दिया, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। नॉर्मल प्लस एक्स्ट्रा एक्सहेल कर दिया। नॉर्मल तो एक्सहेल करूंगी, नॉर्मल प्लस एक्स्ट्रा एक्सहेल कर दिया। सो नॉर्मल प्लस एक्स्ट्रा इनहेल। नॉर्मल क्या है? 500, एक्स्ट्रा एक्सहेल करूंगी 3000, तो टोटल क्या बन जाएगा? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 से लेकर 3500। नॉर्मल एक्सहेल करूंगी 500, जो एक्स्ट्रा एक्सहेल करूंगी 1000 से 1100, तो ये कितना बन जाएगा? 1500 से 1600। डन। जो बचा रहेगा, नॉर्मल एक्सपायर किया है, एक्स्ट्रा नहीं किया। आई हैव एक्सहेल्ड नॉर्मल, विच विल रिमेन आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। नॉर्मल एक्सहेल किया है। नॉर्मल एक्सहेलेशन क्या होता है? टाइटल वॉल्यूम। टाइटल वॉल्यूम के अलावा क्या क्या बचा हुआ है आपकी बॉडी में? बताइए क्या क्या बचा है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बचा है, ऑब्वियसली मैम, ये तो मैंने नहीं किया एक्सहेल। प्लस व्हाट इज रिमेनिंग? रेजिडुअल वॉल्यूम। सो रेजिडुअल वॉल्यूम है 11-1200 एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 11-1200, सो 24-2500 फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। सब कुछ मिला दिया, सब कुछ। नॉर्मल टाइटल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, सब कुछ मिला दिया। टोटल लंग कैपेसिटी, total lung capacity. Right? Now, what is vital capacity? Total is everything, 5000 to 6000 सब मिला दिया। vital capacity क्या होता है? tidal volume normal plus extra inhalation, extra exhalation is vital capacity. vital capacity क्या है? normal सांस कितना ले सकते हैं? टीवी 500, inhalation extra कितना कर सकते हैं? 2500 से 3000, exhale normal, एक्सेल एक्स्ट्रा, दिस इज वाइटल कप। वाइटल मतलब जिंदा। जिंदा आदमी क्या कर सकता है बताओ? नॉर्मल 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 नॉर्मल, पर और क्या कर सकते हैं? एक्स्ट्रा। और क्या कर सकते हैं? एक्स्ट्रा। सो टीवी, आईआरवी, ईआरवी इज वाइटल कैपेसिटी। दोबारा बताओ, नॉर्मल टीवी, नॉर्मल से ज्यादा आईआरवी, नॉर्मल से ज्यादा ईआरवी, बच गया आरवी। लेट्स डू इट अगेन। नॉर्मल 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 आईआरवी, नॉर्मल ईआरवी, नॉर्मल आईआरवी ज्यादा ईआरवी। डन। बचा रह गया आरवी। गॉट इट? नॉर्मल नॉर्मल टीवी, नॉर्मल आईआरवी, ईआरवी, आईआरवी, ईआरवी, बचा रह गया आरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी भैया कितना इंस्पायर कर सकते हो? करके बताओ। नॉर्मल और नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी नॉर्मल 500, 500 से ऊपर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सहेलेशन, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी नॉर्मल, एक्सपिरेशन एक्स्ट्रा कितना निकाल सकते हैं? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज जो बचता है, फंक्शनल रेजिड्यू। नॉर्मल तो मैं निकाल नहीं रही ना, मैं निकाला नहीं मैंने ईआरवी। निकाल सकती हूँ, देखो अब मैंने सांस नहीं लिया जोर से, फिर भी ईआरवी निकाल सकती हूँ। और रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी होता है जिंदा आदमी क्या कर सकता है? नॉर्मल। देखो जिंदा आदमी क्या कर सकता है? नॉर्मल तो करेगा ही ना। टाइटल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये क्या हो गया? वाइटल कैपेसिटी। और सब कुछ मिला दो तो टोटल लंग कैपेसिटी। यो डन डन डन।
चुन्नी मुन्नी टुन्नी पुन्नी 1 आवर ओवर और 15 मिनट का क्लास बचा है। कॉपी यार, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्लाइड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। कॉपी पेस्ट मारी, जल्दी से जल्दी। हो गई? डन डना डन, चुन्नी मुन्नी चुन्नी पुन्नी। ओके, क्लोज मारी, आगे बढ़ी। आहा, डन। जोसेफ क्या कह रही हैं? चलिए आइए, ये क्या है? नॉर्मल, अप डाउन नॉर्मल। ये क्या है? टाइडल वॉल्यूम। ऊपर अगर कभी आ गया भैया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्स्ट्रा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बचा रहा रेजिडुअल वॉल्यूम। Yes, vital capacity, tidal volume, inspiratory reserve volume and expiratory reserve volume. Tidal volume plus inspiratory reserve volume, inspiratory capacity. Tidal volume plus expiratory reserve volume, expiratory plus expiratory capacity. Tidal volume plus ERV, right? Expiratory reserve volume क्या बन जाएगा आपका? रेजिडुअल कैपेसिटी। ये रहा टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल, सब कुछ मिला लिया, टोटल लंग कैपेसिटी। गोताइतु नॉर्मल, दोबारा करेंगे नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, ऊपर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्स्ट्रा निकालना एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बचा रह गया रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी, जिंदा आदमी, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सब कुछ मिला लेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी। Got it everybody, especially my South Indian students, English, Hindi, done, done. Very important slide about exchange of gases. Let us do this, guys. Can we sit for 15 more minutes? Exchange of gas, can we do it? See, beautiful explanation. And rhythm centers, regulation. Can we sit for 15 minutes, please? Right, rhythm center. Very important questions will come from here. Chemosensitive area, beta. Every year question comes. Every year question comes from chemosensitive. Done? Every year question will come from chemosensitive area. 90% of you will make mistakes, but I want to do it with you. And I will take special classes for Bohr's law, shift to right, shift to left. Tough classes I will take for you guys. I have to teach you for free. Chale aange. Everybody done? Chunni munni, can we do this please? Pin drop silence. कीमोसेंसिटिव पे मैंने ऐसी स्लाइड्स बनाई है तुम्हारे सारे क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। और तुमने देखा है एवरी ईयर, पिछले 10 सालों में 8 साल क्वेश्चन आए कीमोसेंसिटिव पे। लास्ट टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज क्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस चार्ट पे कम से कम 6 क्वेश्चन आए हैं। लेट अस डू इट इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स। डन? मैं तुम्हें 1 घंटा 20 मिनट मांगती हूँ दिन में बस, रेस्ट ऑल टाइम इज योर्स। डन? आइए लेट अस डू दिस गाइस। माइंड मैप्स बनाए स्पेशली तुम लोगों के लिए। प्लीज गिव योर 500% गाइस, प्लीज गिव योर 500%। डन? Every year one question will come from chemosensitive area. Let's do this guys. आइए let's move forward. Let's come to exchange of gas. कहां पे होती है exchange of gas? Exchange of gas होती है आपके alveoli, MCQ question. Rest of the area is called as conducting area. मैं आपको 3 बार पहले बता चुकी हूँ कि rest of the area is called as conducting area. इसके ऊपर भी MCQ क्वेश्चन 3 या 4 बार आ चुके हैं। So the main site of gas exchange 3-4 बार MCQ आ चुका है is the alveoli. Alveoli पे कौन सी एपिथेलियम होती है? Squamous, simple squamous epithelium which helps in exchange of gas. This also is a MCQ question. ठीक है? Very important. Oxygen and carbon dioxide is a passive process. एनर्जी खर्च नहीं होती। कितने बच्चों ने मेरा रिकॉर्डेड वीडियो देखा था जो मैंने 4 दिन पहले डाला था एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे? देखा था आपने?
वेरी इंपॉर्टेंट, 4 दिन पहले मैंने डाला था एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो, राइट? कैसे पार्शियल प्रेशर होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज्ड बाय वेरी सिंपल डिफ्यूजन। इट इज अ पैसिव प्रोसेस, एक्टिव नहीं होता, एनर्जी खर्च नहीं होती। लेट मी राइट डाउन हियर अगेन, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो है प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। Always gas move from high pressure to low pressure, that is why it is diffusion. Am I right everybody? Am I right? Are you understanding? It always moves from high pressure to low pressure. होता है to everybody. कभी भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लो से हाई मूव नहीं करेगा, पैसिव प्रोसेस है। The air has to be soluble. Carbon dioxide transported in plasma, oxygen transported in hemoglobin. Very important MCQ again. It has come in 2021 NEET exam. And surface area. Surface area बड़ा हमने कैसे किया? 3 million alveoli per lungs. It is again 2017 MCQ question. 3 million alveoli per lung हमने surface area को बड़ा कर दिया है. Is that clear? Solubility आपको मैंने बता दी, कार्बन डाइऑक्साइड किस में ट्रांसपोर्ट होता है? प्लाज्मा में। ऑक्सीजन किस में ट्रांसपोर्ट होता है? हीमोग्लोबिन में। Solubility of gases 250 times hemoglobin has more affinity towards carbon monoxide, 25 times more affinity for carbon dioxide. Finally oxygen आता है. Is that clear everybody? Quiz will be on Wednesday and Saturday. आइए now partial pressure की definition पे क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस है, इंडिविजुअल गैस एक कितनी है? एटमॉस्फेयर में हाउ मच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर, एटमॉस्फेयर में हाउ मच ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल प्रेशर क्या कहलाता है? पार्शियल प्रेशर। इज दैट क्लियर एवरीबडी? अब आपको ये समझना है, प्लीज ध्यान से सुनो प्लीज, और इसको रट्टा मार लो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, रट्टा मारो। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना होता है? 159। एल्वेओलाई में कितना आता है? 104। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है विच इज बीइंग कैरीड बाय द पल्मोनरी आर्टरी। एमसीक्यू क्वेश्चन, पल्मोनरी आर्टरी एक लौती ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर सकती है। कैन यू रिमेंबर दिस फॉर वानी मैम प्लीज? कैन यू रिमेंबर दिस? पल्मोनरी आर्टरी एक लौती ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, उसमें 40 है। तो मेरे चुन्नू मुन्नू बच्चों, एल्वेओलाई में हाई प्रेशर हो गया, यहां पर लो प्रेशर हो गया, विल दी ऑक्सीजन मूव? बता दो वानी मैम को यस, बता दो वानी मैम को यस प्लीज फटाफट। विल इट मूव फ्रॉम द एल्वेओलाई टू द ब्लड? बिकॉज एल्वेओलाई में है 104 और ब्लड के अंदर है 40, देन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कहां कैरी करेगी इसको? लेफ्ट एट्रियम में। दिस इज द ओनली वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक लौती ऐसी वेन है, इसके पास आ गया 95। जो हमारी बॉडी के टिश्यूज है इनके पास कितना ऑक्सीजन है वानी मैम को बताओ? कितना ऑक्सीजन है डीऑक्सीजनेटेड टिश्यूज में? दोबारा 40। सो ब्लड कहां से जाएगा? आर्टरी से टिश्यूज में जाएगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से तो एओर्टा में चला जाएगा, एओर्टा से आर्टरी में जाएगा। सो जो आर्टीरियल ब्लड है दैट इज 95। जो हमारा हार्ट पंप कर रहा है उसमें कितना ऑक्सीजन है? The heart which is pumping blood has how much oxygen? 95. It is going to the tissues. Tissues के पास 40 है. Is that clear everybody? Is that clear everybody? Done, done, done. Yes. Write your doubts if you have any. Pin drop silence. Now carbon dioxide atmospheric air में है सिर्फ 0.3. It's a very important MCQ question. Alveoli में 40 है और deoxygenated blood which is coming through pulmonary artery 40. So will it go from high pressure to low pressure? High pressure blood में है. Carbon dioxide high pressure is in the blood. Can you all see that? Carbon dioxide high pressure is in the blood. Can you see that? It is going to go to the alveoli, or alveoli is going to go out.
ऑक्सीजनेटेड ब्लड में है 40 एंड टिश्यूज में है 45। सो टिश्यू से किस में आएगा? ब्लड में। और ब्लड से किस में जाएगा? लंग्स में। CO2 will go from tissue to blood, from blood to lungs, from lungs outside. Oxygen will go from lungs to artery, from artery to tissues. Is that clear, everybody? Done, everybody? गला थक गया आज मेरा बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के तुम लोग पे। Done, everybody? Clear हो? कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा टिश्यू से ब्लड में, ब्लड से लंग्स में, लंग से बाहर। ऑक्सीजन जाएगा आपका लंग से आर्टरी में, आर्टरी से टिश्यू में। क्लियर हो गया? How to retain these values? By revising 20 times. Very important. Carbon dioxide is 20 to 25 times more soluble. Carbon monoxide is 250 times more soluble. एक एक क्वेश्चन को मैंने माइंड मैप में डाल दिया है, एक एक क्वेश्चन को। Alveoli will increase the surface area, so gas exchange ज्यादा होगा। And I've told you these values. Is that clear? Exchange of gas पे question आएगा, values पे question आएगा और solubility पे question आएगा। Two types of question आएंगे। Values which I've given you in this chart, I've explained you, and solubility जो मैंने आपको समझा दिया है। And this is the generic way. इन दोनों चीजों पे question आएंगे। Click a snapshot please. Please click a snapshot बच्चों। I will do Bohr's law, shift to right, shift to left with you. Don't worry. हो गया? Everybody? चलिए। Now, दो चीजें आपको और पता होनी चाहिए जिन पे क्वेश्चन आते हैं। वेरी सिंपल, ऑल्दो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है पर फिर भी मैं करवाना चाहती हूँ। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है जो यहाँ हो रही है, इंटरनल रेस्पिरेशन हो रही है जो सेल के अंदर होती है, राइट? सो लंग्स में क्या हो रहा है और टिश्यूज में क्या हो रहा है, मैंने बहुत प्यारा माइंड मैप बनाया है। 1 2 3 4 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? बहुत प्यारा, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए। एक बार आपने कर लिया, you will not be able to do it. And please everybody tell me, does 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, does it suit you? I will take a class in the morning. Step number 1, please. Pulmonary capillary, that means lungs के अंदर, pin drop silence, please, beautiful chart. What happens in the lungs? Lungs के अंदर the oxygen combines with hemoglobin and forms oxyhemoglobin. It forms oxyhemoglobin in the lungs. Is that clear? It is called as oxyhemoglobin. This is step number 1. This oxyhemoglobin goes to the arteries. From the artery it goes to arterioles. From the arterioles it goes to capillary. Can you all see it? From the capillary it is going to go to the tissues. It's going to go to the tissues. Is that clear? Can you all see this? अब आपकी जो कैपिलरी हैं, जो आपकी बॉडी की कैपिलरी हैं, MCQ, राइट? ये रेड ब्लड सेल्स, HB और O2 की लव स्टोरी खत्म हो जाएगी, ये ब्रेक करेगा। कहां पे? टिश्यू में मेरे बच्चों। ये फॉर्म कहां हुआ था? HbO2 फॉर्म कहां हुआ था बच्चों? लंग्स में। और इसने ब्रेक कहां किया? टिश्यूज में। इज दैट क्लियर वानी मैम के बच्चों? इज दैट क्लियर? और ये ऑक्सीजन ब्रेक होने के बाद ये ऑक्सीजन चला जाएगा टिश्यूज में। Tissues will get oxygen. This is step number 2.
स्टेप नंबर 1 था ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म हुआ. वेयर डिड इट गेट फॉर्म्ड? इट फॉर्म्ड इन द पल्मोनरी कैपिलरी. पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स में HbO2 फॉर्म हुआ. और ये ब्रेक कहां हुआ? HbO2 का ब्रेकअप हुआ टिश्यूज में, बिकॉज ऑक्सीजन हैज टू गो टू द टिश्यूज. डन. अब जो ये CO2 है ये ब्लड सेल्स में एंटर करेगा, बट इट इज नॉट सो सिंपल. सो टिश्यूज में बच्चों, प्लीज लुक हियर, आई एम मेकिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विद रेड पेन. प्लीज लुक हियर. टिश्यूज में जो CO2 है वो पानी के साथ जुड़ेगा. वो पानी के साथ जुड़कर बनाएगा H2CO3. ये H2CO3 होता है बहुत ही अनस्टेबल. ये इमीडिएटली ब्रेक डाउन करेगा इनटू H प्लस एंड HCO3 माइनस कार्बोनेट. तो ये RBC है. राइट एवरीबडी? डन एवरीबडी? ये HCO3 माइनस जाएगा प्लाज्मा में और प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होगा, आरबीसी से बाहर आ जाएगा. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? वाटर एंड दिस हैपेंस इन द, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड. ये होता है आपकी कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में, which is inside the RBC. Is that clear? और ये H प्लस अंदर रह जाता है. H प्लस HB के साथ रहेगा और HCO3 माइनस बाहर आएगा. क्योंकि HCO3 माइनस बाहर आए, क्लोरीन विल गो इनसाइड द आरबीसी, जिसको हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट. Did you understand this? I will repeat it for you. H2O plus carbon dioxide, tissues, RBC in the presence of carbonic anhydrase enzyme जो RBC के अंदर पाई जाती है. H2CO3 बनेगा कार्बोनिक एसिड. ये होता है अनस्टेबल. आरबीसी के बाहर जो फ्लूइड है उसको प्लाज्मा कहते हैं. ये ब्रेक डाउन करता है H प्लस और HCO3 माइनस. ये H प्लस हीमोग्लोबिन के साथ अंदर रहता है, अंदर आरबीसी के हीमोग्लोबिन होता है. HCO3 माइनस प्लाज्मा में चला जाता है और सोडियम के साथ कई बार कंबाइन होकर NaHCO3 बना देता है और ये प्लाज्मा में लंग्स तक ट्रांसपोर्ट होता है. इट गोज ऑल द वे टू द लंग्स. और इसके बदले में Cl अंदर आता है क्योंकि HCO3 माइनस बाहर गया है. इसे कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट. ये आपके टिश्यू में हो रहा है. समझ आया? अब कहानी पहुंच गई है लंग्स पे. लंग्स में क्या होता है? ये HCO3 माइनस वापस अंदर चला जाता है, क्लोरीन माइनस वापस बाहर आ जाता है. अंदर जाकर ये HCO3 माइनस दोबारा H प्लस को मिलता है. अंदर जाकर दोबारा H2CO3 बनाता है. लंग्स में हो रहा है ये सब. लंग्स में H2CO3 दोबारा H2O और CO2 बनाता है और ये CO2 को हम कर देते हैं एक्सहेल. देखा? तो CO2 को कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? CO2 को कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? CO2 को प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स. कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? प्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ
बाइकार्बोनेट्स। राइट एवरीबॉडी, समझ में आया? और हमेशा ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? आरबीसी। अभी पढ़ाया था, इन द फॉर्म ऑफ HbO2। और CO2 को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? प्लाज्मा। इज दैट क्लियर मेरे चुन्नी मुन्नी टुन्नी पुन्नी? क्रिस्टल क्लियर, समझ आ गया आप सबको? गॉट इट? वेरी वेल डन। चलिए, वेरी वेरी वेल डन, बहुत ही बढ़िया। डन। ये देखिए, तो पल्मोनरी कैपिलरी में दोबारा इसके अंदर आकर आपके HCO3 माइनस से हमने रेड ब्लड सेल्स दोबारा कर दिया, बाहर उसको एक्सेल कर दिया। समझ आया कि नहीं आया? आ गया? पक्का? प्रॉमिस? चलो फिर आगे बढ़े। अब आ जाओ रिदम सेंटर पे। डन। माय गॉड, 1.5 घंटा होने वाला। हैट्स ऑफ मेरे बच्चों, हैट्स ऑफ। रेस्पिरेटरी रिदम कौन रेगुलेट करेगा? आप सांस लेना आपके कंट्रोल में होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है। हम अपने आप सांस लेते हैं, सांस नहीं आता तो जोर से लेते हैं। हमारी बॉडी का रेस्पिरेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट का सेशन बचा, प्लीज सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, राइट, रेस्पिरेशन का रिदम सेंटर, कितने सांस ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, ये न्यूरोनल कंट्रोल में होता है और ये मेडुला में होता है। मेडुला वर्ड कम से कम 5 टाइम्स PYQ होता है। ये ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस। तो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, सांस लेना मेडुला के कंट्रोल में है। इंस्पिरेशन स्पाइनल नर्व से, क्रेनियल नर्व से। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अब रिदम कैसे हो, कितनी डेप्थ हो, समझ रहे हो? कैसे हो, डेप्थ कैसे हो, राइट, कितनी बार हो, उसको कंट्रोल। न्यूमोटैक्सिक रिदम होता है सांस का लय। लय तो है, जोर से सांस लेना है, कैसे हो, दैट इज द न्यूमोटैक्सिक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रिदम इज मेडुला RM, रक्षा मंत्री RM। न्यूमोटैक्सिक इज पॉन्स PP। प्लीज, राइट। रिदम के फंक्शन कैसे? रेस्पिरेटरी रिदम इज मेडुला RM, pneumotaxic is pons। प्लीज 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 याद रखिए। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? 3 हाई फाई चीजें करवा देती हूँ जस्ट इन केस एग्जाम में होगी। डायाफ्राम को कौन कंट्रोल करते हैं कि भैया डायाफ्राम ऊपर नीचे जाए? हिचकी, हिचकी, डायाफ्राम को कंट्रोल करना। फ्रीनिक नर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब लंग, इससे ज्यादा हम नहीं सांस ले सकते, खिंच गई बस और नहीं खींच। वेयर आर द स्ट्रेच रिसेप्टर? स्ट्रेच रिसेप्टर, वेरी हाई फाई थिंग्स। एल्वियोलाई, वेरी इंपॉर्टेंट। सेंसरी नर्व, वेगस, सेंसरी, जो ब्रेन को सिग्नल जा रहा है। एंड रेस्पिरेटरी सेंटर से आती है मोटर नर्व। वेगस इज सेंसरी। स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर इन द एल्वियोलाई, जो सिग्नल देंगे अब और नहीं हम एक्सपैंड कर सकते। स्ट्रेच रिसेप्टर एल्वियोलाई पे होते हैं। डायफ्राम को कंट्रोल करता है फ्रीनिक नर्व। समझ आया? I repeated it, very important. Pneumotaxic center is in pons. Respiratory rhythm center is in medulla, RMPP. Very important. Last thing for today's class, guys. Last thing for today's class. Very important. Please pay attention to the last thing in today's class. कुछ बहुत important बताने वाली हूँ, बहुत ज्यादा important. Please pay attention. कीमोसेंसिटिव एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बस खत्म, दैट्स इट। सबसे इंपॉर्टेंट है कीमोसेंसिटिव एरिया। क्वेश्चन आए हैं
बहुत बार न्यूरॉन्स को क्या पता चलेगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, प्लीज इसको कर लो, तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम्हारे 4 नंबर बढ़ जाएंगे, वानी मैम का कुछ नहीं जाना, ठीक है। न्यूरॉन्स ऑक्सीजन को सेंसिटिव नहीं होते, न्यूरॉन्स देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हुआ है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है ना तो खतरे की घंटी बज जाती है, दिमाग कहता है शिट निकाल इस कार्बन डाइऑक्साइड को, जल्दी जल्दी सांस लो, जल्दी जल्दी सांस लो। कार्बन डाइऑक्साइड को सेंसिटिव होते हैं, ऑक्सीजन को सेंसिटिव नहीं होते, गांठ बांध लो इस बात को, किसको सेंसिटिव होते हैं, एमसीक्यू, नॉट टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को सेंसिटिव नहीं होते। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा वो पानी से रिएक्ट करेगा, जब वो पानी से रिएक्ट करेगा कार्बोनिक एसिड बनेगा, एसिड बनेगा पीएच कम हो जाएगा, क्योंकि एसिड जब जब बनेगा बच्चों H2CO3 H प्लस और HCO3 माइनस में डिसोसिएट करेगा, H प्लस बढ़ना मतलब पीएच कम होना, मतलब कीमोसेंसिटिव एरिया जाग जाना। घंटी बज गई दिमाग में, घंटी बज गई दिमाग में। कीमोसेंसिटिव शिट, अब कीमोसेंसिटिव कहां होते हैं, कहां होते हैं, जहां पे एओर्टा निकलता है। जब ये तुम्हारा हार्ट है, इस हार्ट से जब एओर्टा निकला, आर्च ऑफ एओर्टा, ये रही एओर्टा, इधर है कीमोसेंसिटिव एओर्टा के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो एओर्टिक एंड कैरोटिड बॉडी एओर्टा के ऊपर होती हैं, ऑक्सीजन से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दे डोंट केयर टू व्हाट्स अबाउट ऑक्सीजन, दे जस्ट डोंट केयर, ऑक्सीजन है नहीं है अपने को फर्क नहीं पड़ता, किससे फर्क पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड। भैया कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, ये रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर को भेजेंगे मैसेज, बोलेंगे भाई क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है, जल्दी जल्दी सांस ले, इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सके। डिड यू अंडरस्टैंड? increase rate of breathing, very important MCQ. They are also sensitive to cerebrospinal fluid, एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा फर्स्ट क्वेश्चन, sensitive to कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 2 sensitive to increased pH, low pH because कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होना मतलब H2CO3 इंक्रीज होना, H2CO3 इंक्रीज होना मतलब H प्लस इंक्रीज होना, H प्लस इंक्रीज होना मतलब pH कम होना। Where are they present? They are present in the arch of aorta. They are present as aortic and carotid bodies. They are going to send signal to the respiratory control center to increase the rate of respiration. इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, 2 मिनट रुक जाइए, समझ आया? Did you understand? Very important. I hope आप सबने स्नैपशॉट ले लिया हो, ले लिया स्नैपशॉट? Everybody पक्का? Promise? यो इसको बंद कैसे करते हैं? ओके लेट्स स्टार्ट। परफेक्टो जिलेटो बिलेटो, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, यस। नाउ लेट मी टेल यू 2-3 थिंग्स अबाउट टुडेस क्लास, ओके डन। इसी के साथ ये क्लास खत्म होती है, बट अब 3-4 चीजें मेरे से सुन लो जाने से पहले। तुम इधर उधर भागने वाले हो मुझे पता है, सबसे पहले तो तुम इधर आ जाओ गाइस, ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। यहाँ ना मैं इतने इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल सेशंस लेती हूँ, बातें बताती हूँ, ये देखो सब कुछ, वीडियोस, लेक्चर्स, एवरीथिंग। कल से मैं यहाँ थोड़े नोट्स भी शेयर करने वाली हूँ। डॉक्टर वानीज बायोटॉनिक फॉर नीट, फटाफट से ज्वाइन कर लो, लीजिए 3718 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं यहाँ पे, फटाफट से डॉक्टर वानीज बायोटॉनिक फॉर नीट सारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिए अभी के अभी, ठीक है। उसके बाद ना चुन्नी मुन्नी गैंगस्टर इधर आ जाओ, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ये क्रैश कोर्स, और क्रैश कोर्स नहीं लेना, कोई पंगा नहीं है, कुछ भी मुझे टेंशन नहीं है। टेस्ट सीरीज, ये क्रैश कोर्स है, टेस्ट सीरीज गाइस, ये ले लो यार फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। मैं कल तुम्हें एक लेक्चर बनाने वाली हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री का, देख के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। कल केमिस्ट्री का बना रही हूँ, परसों फिजिक्स का बना रही हूँ। प्लीज मेरी तुमसे दिल से दुआ है, सारी चीजों को छोड़ दो, छोड़ छाड़ के, राइट। तो प्लीज ये क्रैश कोर्स ले लो भैया, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। वाईटी बायोटॉनिक तुम्हारा कोड है, बायो में तुम्हें करा दूंगी, तुमने देखा है मैंने तुम्हें आज कैसे कराया, तुम ये कर लो यार, वाईटी बायोटॉनिक कोड लगाकर प्लीज 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 एंटर। कूपन कोड है तुम्हारा वाईटी बायोटॉनिक, इज दैट क्लियर? इसके बिना मत लेना, अगर इसके बिना लोगे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें वानी मैम के क्लासेस वगैरह नहीं मिलेंगे। इज दैट क्लियर एवरीबडी? ये क्रैश कोर्स लेना है और ये टेस्ट सीरीज लेनी है तुमको,
इज दैट क्लियर? ये देखो वाइटी बायोटॉनिक कोड तुम्हारा लगना चाहिए, वाइटी बायोटॉनिक। ये प्लीज दोनों चीजें, यार ये टेस्ट सीरीज तो बहुत ही अमेजिंग है, ये 1000 रुपए की भी टेस्ट सीरीज नहीं है, टेस्ट तो दो। अगर टेस्ट ही नहीं दोगे यार, ये 1245 का टेस्ट सीरीज है, प्लीज इस टेस्ट सीरीज को दीजिए, दीजिए। 15 पार्ट टेस्ट है, 10 फुल टेस्ट है, 25 टेस्ट है, 50 रुपए का भी एक टेस्ट नहीं है। प्लीज यूज द कोड वाइटी बायोटॉनिक, दीजिए इस टेस्ट को, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गाइस बहुत दिल से पढ़ाती हूँ, तुमने देखा होगा, ऑल अलोन विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम एनीवन। कम्युनिटी पेज के पोस्ट मैं करती हूँ, टेलीग्राम पे मैसेजेस मैं करती हूँ, वीडियोस मैं बनाती हूँ, लाइव लेक्चर्स मैं बनाती हूँ। आई नीड योर लव एंड सपोर्ट, और ये सब मैं तुम लोगों के लिए कर रही हूँ, फ्री में पढ़ा रही हूँ। योर लव एंड सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, सो प्लीज इंश्योर दैट आप लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो और सब्सक्राइब कर रहे हो। एक प्यार भरा कमेंट जरूर लिख के बताइए 2 चीजों पे, आज का लेक्चर कैसा लगा, डू टेल मी। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज बताइए आपका टाइम कौन सा हो, यस आपको किस टाइम पे क्लास ली जाए। टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय गाइस, अच्छे से पढ़ो गाइस प्लीज, डन।